मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। लेकिन बेटा तुमको ये भी तो मालूमात लेनी है ना कि इस बार शेख साहब की फैमिली आई क्यों नहीं है। तुम उस मामलात को सॉर्ट आउट करो कटो माँ के साथ। और अब हमें तुम ये बताओ कि तुम नूर के घर हमें कब लेके जाओगे। आपको इस बात की इतनी जल्दी क्यों है? जल्दी है मामा। देखिए मामा, नूर के कजन का उसके लिए प्रपोजल आया है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मतलब एक आम से घराने की आम सी सूरत वाली लड़की के लिए भी बहुत से उम्मीदवार हैं। मैं तो समझती थी कि एक मेरा ही बेटा है बेवकूफ, अकल से पैदल। मामा प्लीज, मैं आपसे कह चुका ना कि मैं पसंद करता हूँ उसे। ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं ना कि हम फौरन वहां जाकर बात पक्की करके आ जाते हैं। थैंक यू सो मच बाबा। मैं नूर को इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू। क्या जल्दी होगी? मेरी बात को समझो, इस मामले को तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी ना उतना अच्छा है। प्लीज रिलैक्स। बस करो मेरी जान, क्यों तुम रो रो के अपने आप को हलकान कर रही हो? अजान कोई इस दुनिया का आखिरी लड़का तो नहीं है ना? फिर मेरी बेटी में आखिर क्या कमी है? अजान से अच्छे अच्छे लड़के जो है ना, नहीं चाहिए मुझे कोई अच्छा लड़का, नहीं चाहिए मुझे उससे कोई बेहतर रिश्ता। मुझे चाहिए तो वो सिर्फ अजान चाहिए। आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? उससे मोहब्बत करती हूँ मैं, उससे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज अम्मी, आप मुझसे प्रॉमिस करें, आप प्रॉमिस करें कि आप मामू से बात करेंगी, उन्हें समझाएंगी। बचपन से लेके आज तक आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, तो फिर ये क्यों नहीं? आप बात करें। बेटा अजान कोई तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम, जूता, बैग या सूट नहीं है जो मैं तुम्हें लाके दे दूं। जीता जागता इंसान है वो, जो किसी और को पसंद करता है, उसी से शादी करना चाहता है। इन सब बातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उसे पसंद करती हूँ। आप बात करें उससे। आपने मुझसे कहा था ना कि आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप मेरे लिए सब कुछ कर सकती हैं, तो फिर आजान क्यों नहीं? मैं नहीं होना चाहती उससे। आप बात करें उससे। आपने बताया नहीं कैसे लगे आपको ये सारे कपड़े? सारी शॉपिंग तो आपने एक ही दिन में कर डाली। सारी कहां से? सिर्फ 10 जोड़े लिए, अभी तो सैंडल्स, ज्वेलरी, बहुत कुछ बाकी है। और हाँ, मेकअप के लिए मैंने हमना से कह दिया है, वो नूर के हिसाब से ले लेगी खुद ही। मामा ये सारे कलर्स डार्क कलर्स हैं, वो नूर को लाइट कलर पसंद है। क्या हो गया तुम्हें? नई नवेली दुल्हन भला हल्के रंगों में अच्छी लगेगी क्या? अरे यही तो दिन होते हैं, शौक और काम वाले कपड़े पहने जाते हैं शादी के बाद। और ये सारा कुछ तुम्हारी फुप्पो की पसंद है, उनसे ज्यादा फैशन का किसी को क्या पता होगा भला? बेटा ये लेडीज डिपार्टमेंट है और इसमें दखल देना बिल्कुल मना है। बनाने दो अपनी अम्मा को जो ये बना रही हैं। और वैसे भी इकलौती बहू है तो ये सारे अरमान तो नूर पर ही पूरे होंगे ना। हाँ, और हमना की ग्रेटनेस देखो, शादी, वलीमा, मेहंदी की सारी ब्राइडल सर्विसेज और मेकअप का पैकेज शीना सैलून की तरफ से बिल्कुल फ्री गिफ्ट होगा तुम्हारे लिए। बदल कर रख देगी वो तो नूर को। अच्छा है ना भाई, आम सी शक्लो सूरत की लड़की जरा वलीमे और शादी के दिन तो स्टाइलिश लगे ना, खूबसूरत तो लगे। कम देख तो लिया करो, बेटा खड़ा हुआ है, बेटे के सामने बोले जा रही हो। इकलौता बेटा है, जवान बेटा है,
कुछ तो ख्याल करो, उसकी पसंद है वो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? सच ही तो कहा है। कौन सी हूर परी है वो वैसे भी। ठीक है। आप भी ना बस। फातिमा, ये कपड़े ले जाओ, सारे अंदर रख दो जाकर रूम में। शीना बेटा मेरी बात तो सुनो, मैं कुछ कह रही हूँ ना, मेरी बात तो क्या सुनो। सुनूं मैं? आपको अपनी बेटी का एहसास है? नहीं है ना? अगर एहसास होता ना तो आप उस लड़की को यहाँ आने का कभी नहीं कहते। उसको यहाँ बुलाकर अपने हाथों से उसे दुल्हन बनाना चाहती हैं, मजीद मुझे तड़पाना चाहती हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम्हें अपनी मामा पे भरोसा नहीं है? नहीं है मुझे भरोसा कि मैंने आप पे भरोसा किया। गलती हो गई मुझसे, खुद ही कुछ कर लेती तो ये नौबत नहीं आती। कितने आप झूठे दिलासे देंगी? बस कर दें, मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी। आप जाएं अपने भाई और भाभी के पास, उनकी मेहमान बन जाए जाकर। आप उनका साथ दें, मेरा साथ देने की कोई जरूरत नहीं। नीली ये सारे काम छोड़ दो, नूर आने वाली है। नूर? हाँ, अजान की मंगेतर बताया तो था, तो मैं भूल गई हो। मैंने ना उसे अपने सैलून पे ब्राइडल पैकेज दिया है। आज तो वो सिर्फ फेशियल के लिए आ रही है, तुम देख लेना। एक सेकंड। हेलो, मैंने कहा होना है, सैलून पर हूँ। हाँ बस नूर का ही इंतजार कर रही हूँ मैं, अभी तक तो नहीं आई है। मेरी बात हो गई है, कह रही थी बस पहुंचने वाली है। माँ डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगी उसका। चलो बाय। अच्छा नीली ये बताओ, वो जो क्रीम्स एक्सपायर हो गई थी जी वो मैंने तुमसे रखवाई थी ना कि वो डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाएगा, तो वो ले गया? मैम, वो तो तब से आया ही नहीं, यही ड्रॉर्स में रखी हुई है। अच्छा ठीक है, फिर मैं बात कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हो मेरी जान? ठीक हो? अम्मी कैसी है? बिल्कुल ठीक। अच्छा नीली, सारे काम छोड़ दो। ये है नूर, मेरी होने वाली बहू। तुमने ना इसका अच्छे से फेशियल करना है, और वो जो मैंने सारी क्रीम्स निकाल के रखी है ना, डोंट वरी, सारी इंपॉर्टेंट है, वो ही इस्तेमाल करनी है तुमने, समझी ना? कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, तुमको चाय कॉफी लोगी? नहीं, मैं अभी नाश्ता करके आई हूँ, थैंक यू। तो फिर एक काम करते हैं ना, तुम अपनी सारी सर्विसेज करवा लो, उसके बाद लंच पे चलते हैं, ठीक है ना? जाओ जाओ जल्दी से इसको संभालो। हाय मैम। किसी चीज की शिकायत नहीं होनी चाहिए नीली। मैम, कौन सा फेशियल करना है? तुम बताओ। व्हाइटनिंग? एग्जैक्टली, व्हाइटनिंग ही करना है। ये नई क्रीम आई है, बिल्कुल नया फॉर्मूला है, तुमने यही यूज करनी है, ठीक है ना? डन मैम। अच्छा वो मेरी आज की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है ना, वो सारी कैंसिल कर दो, सवाए मिसेस शहराजी के, और वो खालदा आती है ना उसके, ठीक है? एक तो अजान फोन नहीं उठाता है।
ये मेरी स्किन क्यों रेड हो रही है? इरिटेशन भी हो रही है। मैम वो पता नहीं, शायद पहली बार आपने फेशियल करवाया इसलिए कभी कभार हो जाता है। मैं सनब्लॉक लगा दूं? वो तो है मेरे पास। अरे नूर दिखाओ, माशाल्लाह कितनी ग्लो कर रही है। नीली गुड जॉब, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। अच्छा सॉरी बेटा, वो मैंने लंच का प्रॉमिस किया था ना तुमसे, लेकिन जा नहीं पाऊंगी, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है, मुझे वहां जाना है। कोई बात नहीं, एक्चुअली मुझे भी बुटीक जाना था, अम्मी भी इंतजार कर रही होंगी, मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर तुम निकलो, लेकिन कल इसी वक्त आ जाना। सुबह सुबह क्लाइंट्स नहीं होते ना ज्यादा, तो आराम और तसल्ली से सारा काम हो जाएगा, ठीक है? ठीक। हाँ ये लो, ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। नीली तुम भी जाओ, जाके वो जो हमारी क्लाइंट है ना चीमा, उनको अटेंड करो, जाओ। मैम ये आपका ड्रेस। दुपट्टे पे एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई? नो मैम, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो हम घर भिजवा देंगे। अच्छा। मैम आपके चेहरे पे क्या हुआ है? ऐसा लगता है जैसे आपका चेहरा जल गया हो, क्या किया आपने? मैंने तो सिर्फ फेशियल करवाया था, शायद किसी प्रोडक्ट से रिएक्शन हो गया है। लग रहा है एलर्जी हो गया है ना? जी यही लग रहा है। कहीं उन्होंने एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स तो नहीं इस्तेमाल कर लिए होंगे? यही लग रहा है। चलिए खैर, मैं चलती हूँ, थैंक यू। जी अम्मी। जी फेशियल तो हो गया, लेकिन अम्मी चेहरे पर ना अजीब से निशान पड़ गए, जलन भी हो रही है। मेरा ख्याल है मुझे वापस सैलून जाना चाहिए। जी थोड़ी देर हो जाएगी, परेशान नहीं होइएगा। जी जी अस्सलाम वालेकुम। एक काम करो तुम, मैं तो रात तक कॉल पे बिजी रहूंगी, तुम शीना को घर से पिक करो और उसे बुटीक पे ले जाओ। उसने वो नूर का वेडिंग ड्रेस उठाना है ना, वो लेके फिर यहीं आ जाना। ओके ओके, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ पुप्पो, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें काफी देर से कॉल कर रही थी, लेकिन तुमने कॉल उठाई ही नहीं। नूर यहीं आई हुई थी, सच बताऊं बहुत प्यारी लग रही थी। तुम देखना इंशाल्लाह, शादी वाले दिन मैं उसको खुद तैयार करूंगी, इतनी हसीन लगेगी ना कि तुम देखते रह जाओगे। थैंक यू सो मच पुप्पो, सच कहूँ तो ये आपकी मोहब्बत है, सीरियसली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नूर बहू है मेरी, इकलौती बहू। चलो जल्दी आ जाओ। ओके बाय, ओके बाय, अब मैं आ रहा हूँ। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, यहाँ आने से पहले मैं बिल्कुल ठीक थी। यहाँ से जाते ही ये हाल कर दिया आपने मेरा, तो कोई ना कोई तो मसला है ना आपके प्रोडक्ट्स में। नूर बेटा कैसी बातें कर रही हो? 25 साल से मैं ये सैलून चला रही हूँ, आज तक किसी क्लाइंट ने कोई कंप्लेन नहीं की। और मेरी ये लड़की नीली, ये हमारे सैलून की सबसे एक्सपर्ट लड़की है, इसी ने किया था ना तुम्हारा फेशियल। देखो बेटा, आई एम प्रीटी श्योर कि जो तुम ये गोरा करने वाली क्रीमें लगाती हो ना, उन्हीं की वजह से तुम्हारी स्किन बर्न हो गई है। अब बिल्कुल ठीक है रही मैम। जिन लड़कियों को रातों रात गोरा होने का शौक होता है ना, वो कुछ भी लगा सकती और इल्जाम किसी और पर डाल देती। शट अप! मुझे कोई गोरा होने का कॉम्प्लेक्स नहीं है, और ना ही मैंने कोई क्रीम्स लगाई है। कि सब आपकी गंदी और घटिया साजिश है ना, मेरा चेहरा बिगाड़ने के लिए, ताकि आप अजान की शादी अपनी बेटी से करवा लें। इस
इसलिए बुलाया था ना आपने मुझे यहाँ सर्विसेज देने के लिए। ठीक है, मैं बेवकूफ हूँ जो मैं नहीं समझी आपकी चालाकियां। अजान, अजान देखो मेरा क्या हाल कर दिया तुम्हारी फुप्पो ने। क्या बकवास कर रही है तुम? वो ऐसा कैसे कर सकती है और क्यों करेगी वो? क्योंकि तुम्हें याद है, तुमने ही तो मुझे बताया था कि पुप्पो चाहती है उनकी बेटी से तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ, नफरत करती है मुझसे। मामा, देखा आपने, जिसको आप बहू बनाना चाहती थी, जिसको आपने इतनी इज्जत दी, उसने आपके साथ क्या किया? अजान बेटा, तुमने सुन ली ना इसकी बातें? ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है। मैं ये सैलून 25 साल से चला रही हूँ बेटा। तुम तो इस लड़की की बहुत तारीफें करते थे। ये पढ़ी लिखी है, तमीजदार है, अक्लमंद है, लेकिन ये लड़की तो बहुत बदतमीज है। ये हम पे इल्जाम लगा रही है कि हमने इसकी स्किन बर्न कर दी, हालांकि इसने खुद मुझे बताया था कि ये वो गोरा करने की क्रीम्स यूज करती है। मैंने मना भी किया था। अब तुम्हारे सामने है ये रिजल्ट। ये झूठ बोल रही है। अजान, मैंने इनसे ऐसी कोई बात नहीं की। मैं कोई क्रीम्स इस्तेमाल नहीं करती, नहीं होना मुझे गोरा। ये मेरे साथ चालाकी कर रही है। अजान, मेरा यकीन करो, तुम जानते हो ना मैं झूठ नहीं बोलती। नहीं अजान, ये झूठ बोल रही है। नीली से पूछ लो तुम। नीली, बताओ अजान को, इस लड़की ने खुद मुझसे कहा था ना कि ये वो गोरा करने वाली क्रीम यूज करती है। हाँ हाँ, मैडम सही बोल रही हैं, ये रातों रात रंग गोरा करने वाले। बकवास मत करो, झूठ बोल रही हो तुम सब मेरे। तुम्हें भी मिला दिया ना इन्होंने अपनी घटिया प्लानिंग में। सिर्फ मुझे तुम्हारे चेहरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरी पप्पू पर इल्जाम लगा रही हो। तुम, मुझे अंदाजा नहीं था। तुम ऐसे भी निकलोगी यार। नहीं, थैंक गॉड के शादी से पहले तुम्हारी असलियत पता लग गई। अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। अरे जो लड़की मेरी पुप्पू को ब्लेम कर सकती है, कल को मेरे माँ बाप को भी ब्लेम कर सकती है। अजान, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा यकीन कर। तुम तो जानते हो ना मैं झूठ तो नहीं कहती। ये इन सब की साजिश है, मैंने कुछ नहीं किया। Get out. I said just get out of my life. बस बेटा, संभालो अपने आप को। जो कुछ हुआ है उसका अफसोस मुझे भी है। नहीं होना चाहिए था ऐसा, लेकिन अच्छा हुआ अल्लाह ने हमारे सामने सब कुछ खोल के रख दिया। वक्त से पहले हमें पता चल गया। इसमें ही तुम्हारी बेहतरी होगी बेटा। देखो ना, तुम आ गए और तुमने खुद अपने कानों से सारी बातें सुन ली। झूठे का झूठ जरूर सामने आता है बेटा। नहीं भाईजान, आप अजान की शादी कैंसिल नहीं करेंगे और ना ही डेट्स आगे पीछे करेंगे। जो डेट्स आपने सारी दुनिया को बताई है ना, उसी डेट पे शादी होगी। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ हमना, तुमने मेरी इज्जत रख ली। भाईजान, आपकी इज्जत से बढ़ के मेरी ईगो नहीं है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तुमने मेरा मान रखा है। एक काम करते हैं ना कि आज का डिनर तुम्हारी तरफ करते हैं, ठीक है? फिर वहीं बैठकर फिर आगे का लाएमल तैयार करते हैं। जैसे आपकी मर्जी भाईजान। ठीक है, फिर मैं अपने भाई, भाभी और भतीजे का डिनर पे इंतजार करूंगी। ओके, तो फिर खुदा हाफिज। डिनर पे मुलाकात होती है हमना। एक बार फिर तुम्हारा बहुत शुक्रिया। बस करें भाईजान, क्या शर्मिंदा कर रहे हैं? अपने ही तो बुरे वक्त में काम आते हैं। खुदा हाफिज।
अब समझ आया मुझे कि आपने वो डार्क कलर्स किसके लिए लिए थे। मेरे लिए ना। यू आर द ग्रेट। बस बेटा, अब तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी किसी चीज की ख्वाहिश करे और मैं उसे पूरा ना करूं? नामुमकिन है। एनीवेज, डिनर के लिए तैयारी कर लो बस। अब मेन्यू देख के बता दो क्या चीजें ऑर्डर करनी है तो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। आज वो खानसामा भी नहीं है ना? बाय द वे, अजान को मेरे हाथ का पुलाव बहुत पसंद है। पुलाव मैं अपने हाथों से बनाऊंगी, बाकी चीजें आप ऑर्डर कर दें। छोड़ो ना पुलाव बनाना। जो वक्त तुम पुलाव बनाने में लगाओगी ना, वो पार्लर में लगा दो। जाके अपना कोई फेशियल करवाओ, स्किन क्लीनिंग करवाओ। बल्कि मैं एक काम करती हूँ, मैं ना नीली से कह देती हूँ कि वो तुम्हारा थोड़ा सा मेकअप भी कर दे, ताकि जब तुम्हें अजान देखे तो वो सिर्फ तुम्हें देखता रह जाए। अच्छा, मैं फ्रीजर से मीट निकाल दूं, लेकिन पुलाव मैं ही बनाऊंगी। टाइम नहीं है बेटा। अल्लाह, कितनी जिद्दी लड़की है ये। मैंने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी की है। बस अजान के साथ शादी की ख्वाहिश पूरी ना कर सकी उसको, जिसका दुख मुझे चैन नहीं लेने देता। मगर अब मेरी अक्लमंदी और चालाकी ने ये सारा मामला सुलझा दिया। अजान तो बना ही सिर्फ और सिर्फ शीना के लिए था, और ये शीना भी अभी तक चूल्हे के सामने खुद को खपा रही होगी, बेवकूफ कहेगी। शीना, शीना! जी मामा। क्या? चूल्हा फट गया? और लेकिन वो किचन में क्या कर रही थी? आप लोग इस वक्त कहाँ पर हैं? आप लोग किस हॉस्पिटल में, मुझे बताएं प्लीज। मैं आ रहा हूँ। जी मैं आ रहा हूँ। ओके। जो मैल है तेरे दिल में वो साफ कर देगा तू मान ये सब कुछ मकफ़ात है अमल। मैंने नूर की जिंदगी और उसका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की थी। मैं तो अपने उसी का सिला मिला है मुझे, जो मिला है तूने दिया है, उसी का सिला ये सब। जो मिला है मैंने किया है, अब कोई नहीं है दिल का सुकून। अल्लाह, माफ कर दे मेरी बेटी को, माफ कर दे, माफ कर दे अल्लाह, मेरी बेटी को माफ। मेरी बच्ची की तकलीफ मुझसे नहीं देखी जाती अल्लाह, माफ भी दे दे बच्चा।